जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर 10 अप्रैल 2024 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस और इंडियन स्टैटिक्स सर्विस के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या निकल के आता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, एटसेट्रा। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए हम रिलेट कर देंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 10 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। आईईएस इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस, आईएएस होता है इंडियन स्टैटिक्स सर्विस। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस और इंडियन स्टैटिक्स सर्विस है, लगभग 48 पोस्ट है। मैं कैटेगरी वाइज आगे बात करूंगा। इसको शॉर्ट में आईईएस कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस भी होता है और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ ले चलना है। अभी हम बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक्स सर्विस और इंडियन स्टैटिक्स सर्विस, आईएएस। और अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.upsc.gov.in इसके अंतर्गत इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको अप्लाई करनी है तो हाउ टू अप्लाई जो यहाँ पर लिखा गया है www.upsconline.nic.in पर जाके आपको अप्लाई करनी है। आप 7 मई तक यहाँ पर OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करनी है। 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आप यहाँ पर, जैसे कि लिखा गया है कि अदर देन OTR प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप एटसेट्रा बेस के अंतर्गत भी करेक्शन कर सकते हैं। देखेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपका फॉर्म फिल करने का जो डेट है, कब तक है, 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस पर जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले कहा गया कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम सेंटर होंगे। अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोची, दिल्ली, दिसपुर और हैदराबाद, जयपुर, जम्मू और कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज और इसी बात करेंगे तो शिलोंग है, शिमला और तिरुवनंतपुरम आपके एग्जाम सेंटर होंगे। और उसके बाद में आगे यहाँ पर जैसे कि वैकेंसी का अपडेट, जैसे मैंने पहले कहा था, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के अंतर्गत पे 18 पोस्ट है और इंडियन स्टैटिक्स सर्विस के अंतर्गत पे 30 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या चीज़ है। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेशनलिटी की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी होने चाहिए 1 जनवरी 1962 के बेस में, जो परमानेंटली रूप से इंडिया में सेटल है। फिर उसके बाद में जो परमानेंटली रूप से रिफ्यूजी हैं, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज, केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलेवी, जेरे, इथोपिया और वियतनाम एटसेट्रा इसके अंतर्गत पर रिलेट हो जाता है। परमानेंटली सेटल्ड इन इंडिया वही इसके लिए एलिजिबल होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 साल और मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 30 होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994, 2 अगस्त, 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर देखिएगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले है, कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऑब्लिक किया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्लिक किया गया है इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय ऑफ एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट जो है पार्लियामेंट्री और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शंस 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, यूजीसी जिसको कहा जाता है, एक्ट 1956 और फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पूरा मैंने बेसिक सा इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आप समझ सको आपके पास में क्या होना चाहिए, वैलिड किस बेस के अंतर्गत पे, यूजीसी एक्ट 1956 के बेस के अंतर्गत पे एटसेट्रा जो भी कहा गया, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत पे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से के लिए, आईएएस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के लिए जो 18 पोस्ट है। फिर उसके बाद में आगे जो 30 पोस्ट है स्टैटिक्स सर्विस के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अ कैंडिडेट फॉर द इंडियन स्टैटिक्स सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स। आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए इंडियन स्टैटिक्स सर्विस के लिए, बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, ऑब्लिक किया गया है मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ऑब्लिक है अप्लाइड स्टैटिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड
एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 1956 और फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें देखिए बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्या होना चाहिए स्टैटिक्स सर्विस के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपने यहाँ पर देख लिया होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपका सही होना चाहिए, उतना कोई उतना रहता है नहीं यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, www.upsconline.nic.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म फीस इसका 200 रुपये कहीं पर लिखा हो सकता है, वैसे छूट गया होगा, अगर नहीं छूटा है तो मैं बता देता हूँ आपके लिए। फॉर्म फीस यहाँ पर 200 रुपये होता है, ठीक है। अगर आगे कहीं पर दिखेगा तो मैं आपके लिए वो भी डिस्कस कर लूँगा। और वैसे तो आप जान लो कि यहाँ पर फॉर्म फीस क्या होता है, आपके कैटेगरी बेस के लिए 200 रुपये आपका फॉर्म फीस होता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर लगभग जैसे थोड़ा सा सब्जेक्टिव है ना, मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ न्यू बिगिनरों के लिए या जो नहीं जानते। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक्स सर्विस का और जो आपका यहाँ पर क्या है स्टैटिक्स सर्विस का टोटल कितना 1000 नंबर का आपका पेपर होता है। पर पेपर 100 नंबर 200 नंबर का यहाँ पे पेपर होती है। कैसे पेपर होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस और स्टैटिक्स सर्विस का आप देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, तो सबसे पहले जो जनरल इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। थर्ड नंबर है जनरल इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट 200 नंबर का 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फोर्थ नंबर का होता है जनरल इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड नंबर का 200 नंबर का 3 घंटे का। 5 नंबर है जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर 200 नंबर का 3 घंटे का। 6 नंबर है इंडियन इकोनॉमिक्स 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होता है। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल 6 पेपर होते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के अंतर्गत। एक दिन का 2 पेपर होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जनरल इंग्लिश, फिर उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में जनरल स्टडीज 1-2 घंटे का लंच ब्रेक होता है। फिर सेकंड डे में जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट और उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर होता है। फिर थर्ड डे पे आपका जनरल इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड और इंडियन इकोनॉमिक्स जो उसके बाद में लास्ट शिफ्ट होता है। लास्ट उसमें 3 दिन में आपका पेपर क्लोज हो जाता है। एक सेंटर के अंतर्गत पे जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर आपका इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के स्टूडेंट सारे दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडियन स्टैटिक्स सर्विस है उसका सिलेबस अलग होता है, इसलिए उनका अलग से सेंटर होता है। तो उसमें लगभग इक्वल पेपर होता है जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का। फर्स्ट दिन जो पेपर होता है जनरल इंग्लिश और स्टैटिक्स का 100 मार्क्स का दोनों होता है। फर्स्ट शिफ्ट में 100 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, सेकंड शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ का 100 मार्क्स का 3 घंटे का पर पेपर के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है। फिर उसके बाद में स्टैटिक्स से पेपर फर्स्ट होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल बेस होता है, लेकिन स्टैटिक्स से पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। 200 नंबर का 2 घंटे का टाइम होता है। और उसके बाद में आगे स्टैटिक्स से सेकंड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव 200 नंबर का 2 घंटे का आपका पेपर होता है। 5 नंबर है स्टैटिक्स से पेपर थर्ड जो होता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होता है। थ्योरेटिकल बेस में 200 घंटे का 3 घंटे का यहाँ पर टाइम लिया जाता है। और 6 नंबर का है स्टैटिक्स और 4th नंबर का जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसे 200 नंबर का यहाँ पे 3 घंटे का आपका पेपर होता है। इसमें भी एक शिफ्ट के अंतर्गत पे एक दिन के अंतर्गत पे 2 पेपर होती है, तो 3 दिन के अंतर्गत पर भी ये क्लोज हो जाता है। लेकिन जो जनरल इंग्लिश और स्टैटिक्स से होता है, जनरल स्टैटिक्स से होता है, दोनों पेपर इक्वल होते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। वैसे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड किया, लेकिन जो बेसिक सा चीज़ें हैं, क्योंकि सिलेबस और लेंथी हो जाएगा आपके जानने के लिए, बेसिक से पॉइंटों को हमने यहाँ पर देख लिया। एक चीज़ मैं बेसिक से आपके लिए रिलेट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस और इंडियन स्टैटिक्स सर्विस के लिए 10 अप्रैल 2024 को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है, सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करनी है, OTR करना है, कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, और आपका OTR करेक्शन आप कब से कब कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्म फिल कब से कब आप करेंगे, ये चीज़ हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने बात की यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो निकल के आ रहा था। सबसे पहले एग्जाम सेंटर आपके कौन कौन से होंगे एग्जाम सेंटर, ये चीज़ें हमने यहाँ पर बात की। फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस में 18 पोस्ट हैं और इंडियन स्टैटिक्स सर्विस में 30 पोस्ट हैं। किस डिपार्टमेंट में इसके अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है वो चीज़ें हमने यहाँ पे बात किया। फिर उसके बाद में हमने सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा नेशनलिटी को देख लिया, एज लिमिट को हमने देखा था। फिर उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी साथ साथ में रिलेट कर लिया था, आगे यहाँ पर बात की गई थी। और फॉर्म फीस कहीं यहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है, मैं छूट गया बीच में, कहीं पर पॉइंट था यहाँ पे 200 रुपये आपका फॉर्म फीस होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी और मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपके लिए जो फीस है यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, तो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कब से कब तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। अगर फॉर्म फीस आप पे करते हैं 200 रुपये आपको सब बेस के अंतर्गत पे करना है। आप 29/4/2024 और 30/4/2024 तक, मतलब 30 अप्रैल 2024 तक, 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फीस के अंतर्गत पे कर सकते हैं। फिर हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, वापस मैंने रिलेट किया। फिर उसके बाद में न्यू बिगिनर, अगर जिनका इकोनॉमिक्स सर्विस है, जिनका स्टैटिक्स सर्विस है, तो कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, वो चीज़ें हमने यहाँ पर सॉल्ड रूप से बात किया। एटसेट्रा आपके जानने के लिए बस इतने ही पॉइंट थे, ठीक है, ज़्यादा आपको माथाफोड़ी करनी है नहीं। और थोड़ा सा बेसिक सा जानने के लिए कैसे पेपर होता है, क्या चीज़ होता है, साथ में रिलेट कर लिया। अगर कोई और कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपका वो भी क्लियर कर दिया जाएगा आने वाले वीडियो के साथ में या कमेंट के माध्यम से। और आप कमेंट के माध्यम से आप हमें भी सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन हमें यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।